उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन ले रही थी। देश के कई राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन के जरिए अपराधियों पर लगाम कसने की कवायद तेज हो चली, जिसके बाद तो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया जाने लगा। हालांकि जब बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसको असंवैधानिक करार दिया। वहीं आज भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि किसी का भी घर उसके सपने की तरह होता है। सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर को नहीं गिराया जा सकता। घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह में ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का हवाला दिया और कहा कि घर सपना है जो कभी न टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमने सभी दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया, न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अदालत ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। नोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जाना चाहिए। ये नोटिस निर्माण स्थल पर चस्पा भी होना चाहिए। इस नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा। कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाने को कहा है। पोर्टल पर इन नोटिसों का जिक्र करना जरूरी होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा कि हर जिले का डीएम अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। ये नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले और इन नोटिस पर जवाब भी सही समय पर मिल जाए। इस तरह किसी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो ये अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे, क्योंकि ये अधिकार से जुड़ा मसला है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखिए और देखते रहिए 4 PM उत्तर प्रदेश।